नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। इंडी गठबंधन में दरार के बीच अखिलेश का बयान, सरकार बनाने के लिए हमारे विधायक ढूंढ रही थी कांग्रेस, अब देश के चुनाव में ही होगी बात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का अखिलेश पर हमला, बोले जो अपने पिता की इज्जत नहीं कर सका वो हमारी क्या करेगा। भरे मंच से अखिलेश ने किया था मुलायम का अपमान। चल पड़ी नमो भारत रेल, गाजियाबाद में पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी। नमो भारत के पहले यात्री पीएम मोदी बने। अमरोहा में गृह कलेश के चलते महिला ने उठाया खौफनाक कदम, 2 बच्चों संग आग लगाकर खुद की भी दी जान। मेरठ साबुन फैक्ट्री में ब्लास्ट हादसा, धमाके का मुख्य आरोपी गौरव गुप्ता अरेस्ट, आज कोर्ट में होगा पेश। और अस्पताल में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या, मौसम बदलते ही बढ़ रहे हैं डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मरीजों के प्लेटलेट्स भी हो रहे हैं डाउन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ से अहम खबर आ रही, लोहिया नगर ब्लास्ट मामले में आसपा ने किया है हंगामा। आपको बता दें, पटाखा फैक्ट्री संचालक पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अवैध रूप से चल रही थी यह पटाखा फैक्ट्री, तो पटाखा फैक्ट्री बनाने का काम यह अवैध रूप से चल रहा था। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। सरकार के दबाव में हादसे के बदलने का आरोप लगाया गया है। मृतकों को 20 और घायलों को 10-10 लाख मुआवजे की भी मांग की गई है। रिहायशी इलाके में हो रहा था कमर्शियल कार्य करने वाले विभाग पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की भी मांग आसपा के द्वारा की गई। आसपा जिलाध्यक्ष पवन गुर्जर के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। लोहिया नगर ब्लास्ट मामले में आसपा ने यह हंगामा किया है। आपको बता दें, पटाखा फैक्ट्री संचालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कमर्शियल कार्य करने का भी आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों की सुरक्षा मुहैया कराए जाने की भी मांग की गई है। आसपा के द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है। आसपा जिलाध्यक्ष पवन गुर्जर के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लोहिया नगर ब्लास्ट मामले में आसपा ने हंगामा किया है। तो आजाद समाज पार्टी के द्वारा यह हंगामा किया गया है। लोहिया नगर ब्लास्ट मामले में आसपा यानी कि आजाद समाज पार्टी ने यह हंगामा किया है। पटाखा फैक्ट्री संचालक पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर यह हंगामा किया गया है। अवैध रूप से चल रही थी यह पटाखा बनाने की फैक्ट्री। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अगली अहम खबर की बात करेंगे। बुलंदशहर से अगली अहम खबर है। बैंक लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है बैंक लुटेरा। पुलिस ने 2 बैंक लुटेरों को पहले ही जेल भेजा है। आपको बता दें, वाहन चेकिंग में पुलिस और बैंक लुटेरे के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई। एक के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक के साथ नकदी बरामद हुई है। घायल बैंक लुटेरे का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बुलंदशहर के दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास का यह मामला बताया जा रहा है, जहां बैंक लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। बुलंदशहर के दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। बैंक लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़ की यह घटना सामने आई है। 2 आरोपियों को पहले ही पुलिस जेल भेज चुकी है। मुठभेड़ में गोली लगने से बैंक लुटेरा घायल हुआ है। घायल लुटेरे का उपचार अस्पताल में चल रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने 2 बैंक लुटेरों को पहले ही जेल भेज चुकी है। वाहन चेकिंग में पुलिस और बैंक लुटेरे के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। दिनांक 9/10/23 को कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत मुखेड़ा गांव में एक बैंक से लूट हुई थी, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के उपरांत बैंक से लूटी गई एकांत संपत्ति बरामद कर ली गई थी। उसमें एक अभियुक्त अंकित शेष रह गया था, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी।
आज सुबह अंकित से पुलिस कोतवाली देहात पुलिस एसओजी की टीम और पिचकारी की पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें अंकित को के पैर में गोली लगी है। रक्षा पुलिस द्वारा है। अब बात अगली खबर की करेंगे। कानपुर से अहम खबर है। ट्रैफिक पुलिस ने चालान चेकिंग अभियान चलाया है। आपको बता दें, चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा चलाया गया है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान सड़कों पर हो रहे हादसों को देखते हुए अलर्ट मोड पर नजर आई है ट्रैफिक पुलिस। आपको बता दें, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्कूली वाहन चालकों को रोककर ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के द्वारा किया गया है। सब इंस्पेक्टर अखिलेश शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया है। कानपुर के मंदना चौराहे पर चलाया गया है यह चेकिंग अभियान। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। सड़क हादसों को देखते हुए अलर्ट मोड पर नजर आई है ट्रैफिक पुलिस। अगली अहम खबर मेरठ से अवैध संबंधों के शक में महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। आपको बता दें, महिला की हत्या कर थाने खुद हत्यारा पहुंचा है। खतौली निवासी महिला की 35 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। वकार और अंसार दोनों बेटे चलाते हैं कबाड़े। वकार और अंसार दोनों बेटे चलाते हैं कबाड़े। पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लिसाड़ी गेट के थाना क्षेत्र के जाटों वाली गली का मामला है। अवैध संबंधों के शक में महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। आपको बता दें, महिला की हत्या कर थाने पहुंचा है खुद हत्यारा। 35 साल पहले महिला की शादी हुई थी, जिसके बाद अब अवैध संबंधों के शक में महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। तो वकार महिला की हत्या कर थाने पहुंचा है हत्यारा। खतौली निवासी महिला की 35 वर्ष पूर्व में हुई थी शादी और अब अवैध संबंधों के शक में हत्या हुई है। वकार और अंसार दोनों बेटे कबाड़े चलाते हैं। तो वकार और अंसार दो बेटे हैं जो कबाड़े चलाते हैं। महिला की हत्या की गई है। हत्यारा हत्या कर खुद थाने पहुंचा है। तो अवैध संबंधों के शक में महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। आपको बता दें, वकार और अंसार दोनों बेटे कबाड़ चलाते हैं। लखनऊ से अगली अहम खबर है। शांतिपूर्वक अदा हुई जुमे की नमाज। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन की थी आशंका। तो आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आसफी और टीले वाली मस्जिद में नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान पुलिस का कड़ा पहरा रहा। आसफी और टीले वाली मस्जिद में शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान पुलिस का कड़ा पहरा नजर आया। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा, शांतिपूर्वक अदा हुई जुमे की नमाज। आपको बता दें, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही थी। इस बीच भारी पुलिस फोर्स भी तैनात था। आसफी और टीले वाली मस्जिद में नमाज अदा की गई है। शांतिपूर्वक ये नमाज अदा हुई है। नमाज के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कड़ा पहरा पुलिस का दिखाई दिया। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे, शांतिपूर्वक अदा हुई जुमे की नमाज। आपको बता दें, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही थी। इस आशंका के तहत भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आसफी और टीले वाली मस्जिद में शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान पुलिस का कड़ा पहरा भी देखने को मिला। तो शांतिपूर्वक जुमे की नमाज अदा हुई। लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। बरेली से अगली अहम खबर है। फर्जी विधवा पेंशन के शिकायतकर्ता को धमकाया गया है। आरोपितों ने दी है जान से मारने की धमकी। डीएम के आदेश पर 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पंचायत सहायक का पति हो चुका है गिरफ्तार। आपको बता दें, अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। आंवला थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां विधवा पेंशन के एक शिकायतकर्ता को धमकाया गया है। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है।
आंवला थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। बरेली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फर्जी विधवा पेंशन के शिकायतकर्ता को धमकाया गया है। जान से मारने की धमकी आरोपियों के द्वारा शिकायतकर्ता को दी गई है। तो फर्जी विधवा पेंशन के शिकायतकर्ता को धमकाया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी है और इन लोगों को तत्काल जल्दी से जल्द। मैंने कुछ पूर्व पहले मैंने विधवा पेंशन के मामले में शिकायत की थी। उसकी जो उच्च लेवल अधिकारी द्वारा जांच की गई थी, वो जांच सत्यता पाई गई थी। और जो जिन उच्च लेवल अधिकारियों ने जांच की थी, जांच करने के बाद डीएम साहब के आदेश पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें जो जांच हुई थी, उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो 3 व्यक्ति घूम रहे हैं खुलेआम, मैंने शिकायत की थी तो वो खुलेआम घूम रहे हैं व्यक्ति, और वो मुझे धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें मार कर ही जेल जाएंगे। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने आज एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी है। उसमें एसडीएम साहब ने ये कहा है कि इन्हें तत्काल गिरफ्तारी की जाए। अगली अहम खबर कन्नौज से बच्चों की लड़ाई में भिड़े हैं परिजन। आपको बता दें, आरोपी पक्ष ने फावड़े से बोला है हमला। 2 महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उलाहना देने पहुंचा था पीड़ित पक्ष। घायलों को किया गया है कानपुर रेफर। आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, मौसमपुर मौरारा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बच्चों की लड़ाई में आपस में परिजन भिड़े हैं। उलाहना देने पहुंचा था पीड़ित परिवार। घायलों को कानपुर रेफर किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर कन्नौज से आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बच्चों की लड़ाई परिजनों तक पहुंच गई और एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। मौसमपुर मोरारा गांव का यह पूरा मामला है। बच्चों की लड़ाई में परिजन भिड़े हैं। इस बीच कईयों के घायल होने की खबर है। बच्चों की लड़ाई में अगली अहम खबर मेरठ से आपको बता दें, बीएएमएस की फर्जी डिग्री थमाने का मामला सामने आया है। आईजी कार्यालय शिकायत करने पहुंची है पीड़िता छात्रा। तो पीड़ित छात्रा आईजी कार्यालय शिकायत करने पहुंची है। 10 दिन पहले एसएसपी से की थी शिकायत। लाइसेंस बनवाने गई छात्रा के कागज से निकले फर्जी। छात्रा से 5 लाख रुपए फीस वसूल कर थमाई फर्जी डिग्री। तथाकथित डॉक्टर जुबेर जाकिर लवदीप ने बनाए फर्जी डिग्री। बीएएमएस की फर्जी डिग्री थमाने का यह मामला प्रकाश में आया है। आईजी कार्यालय शिकायत करने पहुंची पीड़ित छात्रा। तो मेरठ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आईजी कार्यालय पहुंची पीड़ित छात्रा। फर्जी डिग्री का यह मामला सामने आया है। आपको बता दें, बीएएमएस की फर्जी डिग्री थमाने का मामला प्रकाश में आया है। मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ये घटना हुई है। मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया था सर। उसके बाद में एडमिशन लेने के बाद में एग्जाम वगैरह सब कुछ हुए, लेकिन अब जो मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आई है वो ओरिजिनल नहीं है, कहीं वेबसाइट पे नहीं है। तो मैंने वो लखनऊ भी चेक कराए, सीएम ऑफिस भी चेक कराए, तो सबने फर्जी बताई वो। तो सर वो अब ये कह रहा है जिसके थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था कि फर्जी नहीं है, ओरिजिनल है, और ज़्यादा कार्रवाई करेगी तो मैं जेल करा दूंगा या मरवा दूंगा। डॉक्टर जुबेर है, मेरे गाँव से, सिसोला से। सर क्लिनिक करते हैं। बात अगली खबर की करेंगे। गोंडा से अहम खबर है। गालीबाज कोतवाल चितवन कुमार का वीडियो वायरल हुआ है। फरियादियों और पुलिसकर्मियों से करते हैं अभद्रता। तबादले के बाद भी पद पर जमे हुए हैं कोतवाल। आपको बता दें, कर्नलगंज क्षेत्र में अपराध को रोकने में भी नाकाम साबित हुए हैं। तो तबादले के बाद भी पद पर जमे हुए हैं कोतवाल। इस वक्त की अहम खबर आपको गोंडा से दिखा रहे हैं। कर्नलगंज क्षेत्र में अपराध को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं कोतवाल। तो गोंडा से इस वक्त की अहम खबर, गालीबाज कोतवाल चितवन कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है। फरियादियों और पुलिस कर्मियों से करते हैं अभद्रता। तबादले के बाद भी पद पर जमे हुए हैं कोतवाल। इस वक्त की अहम खबर गोंडा से आपको दिखा रहे। कर्नलगंज क्षेत्र में
अपराध को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं ये कोतवाल। तो गालीबाज कोतवाल चितवन कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है। फरियादियों और पुलिसकर्मियों से करते हैं अभद्रता। आपको नहीं पता था इधर पर वो गली हमारी ठीक है। अच्छा कितनी देर से अंदर जा रहा है सर? तेरी औरत मेरे पास आई है, तेरा ससुर लेके आया है, मैंने तेरे बाप को बुलाया, तुम्हारा प्रॉपर्टी तू जिम्मेदार है, तू उसका लड़का है, उस लड़की से मैं क्या बात करूंगा, वो तो उस घर की बहू है। और तुम्हारा जो मुझे बताना है कि मेरा क्या मामला। तो गालीबाज कोतवाल को आपने सुना। निश्चित रूप से ये कोतवाल गालीबाज कोतवाल है और लोगों से किस लहजे में बात कर रहा है आपने सुना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा से अगली खबर, रेड लाइट एरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, वेश्यावृत्ति करने वालों के घरों पर चिपकाया गया नोटिस। संदिग्ध गतिविधियों में पाए जाने पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। सीओ सिटी विक्रांत द्विवेदी समेत फोर्स इस दौरान मौजूद रहा। संदिग्ध गतिविधियों में पाए जाने पर कार्रवाई होगी। सीओ सिटी विक्रांत द्विवेदी समेत फोर्स मौजूद रहा। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एटा से अहम खबर, रेड लाइट एरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। वेश्यावृत्ति करने वाले घरों में चिपकाए गए नोटिस। संदिग्ध परिस्थितियों में पाए जाने पर कार्रवाई की बात सामने आई है। सीओ सिटी विक्रांत द्विवेदी समेत फोर्स मौजूद रहा। तो पुलिस ने नोटिस चस्पा किए हैं। रेड लाइट एरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, पुलिस ने वेश्यावृत्ति करने वाले के घरों में नोटिस चिपकाए हैं। अगली अहम खबर अमेठी से आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अहम दौरा। ब्लॉक सिंहपुर हैदरगढ़ जाएंगे स्मृति ईरानी। तो कल ये दौरा है। मां अहोरवा भवानी मंदिर में करेंगी दर्शन। मुसाफिर खाना भी जाएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। शमशेरियन भवानी माता मंदिर में करेंगी दर्शन पूजन। मां देवी पाटन मंदिर में भी करेंगी दर्शन और पूजन। स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये अहम दौरा। तो अमेठी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मां देवी पाटन मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी की दौरे को लेकर पूरी की गई हैं तैयारियां। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का यह अहम दौरा कल होने वाला है। तमाम तैयारियां प्रशासनिक अमले ने पूरी की हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कल ये अहम दौरा। अमेठी से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉक सिंहपुर हैदरगढ़ जाएंगी स्मृति ईरानी। मां अहोरवा भवानी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। इसके अलावा मुसाफिर खाना भी जाएंगी केंद्रीय मंत्री। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शमशेरियन भवानी माता मंदिर में भी दर्शन और पूजन करेंगे केंद्रीय मंत्री। मां देवी पाटन मंदिर में भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। और हमारे जोनल हेड अरविंद श्रीवास्तव इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अगर बात की जाए स्मृति ईरानी का ये अहम दौरा, कई देवी मंदिरों में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी मानस जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी जब से चुनाव जीती हैं उसके पहले से भी इनका लगातार नवरात्रि के व्रत में ऐसा निरंतर कार्य चलता रहा है कि मंदिरों में फल और वस्त्र ये सब भेजना और आकर के दिल्ली से आकर के अमेठी अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार पूजा अर्चना करना। जितने भी अमेठी क्षेत्र में मंदिर हैं हर मंदिरों में पूजा अर्चना करना और लोगों से मिलना, ये एक इनकी बड़ी कामयाबी रही है शुरू से लेकर के और आज तक। कि जब से ये चुनाव जीती हैं कंटिन्यू ये हर साल नवरात्रि में लगातार अमेठी आती हैं और अपने संसदीय क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करती हैं और साधुवाद करती हैं। हाँ अरविंद, अगर बात की जाए
देवी मंदिरों में दर्शन के साथ साथ लोगों से जुड़ाव और कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए स्मृति ईरानी लगातार ऐसे दौरे कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैं जहां तक आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी अमेठी संसदीय क्षेत्र के लिए एक दीदी के रूप में जानी जाती हैं और दीदी का हक भी वो अपने ऊपर दिखाती हैं कि मैं अमेठी की दीदी हूं। निश्चित रूप से अरविंद आप हमारे साथ बने रहिए। तो निश्चित रूप से स्मृति ईरानी लगातार लोगों से कनेक्ट होने के लिए लगातार लोगों से संपर्क में रहती हैं और स्मृति ईरानी का ये अहम दौरा, इस दौरान कई देवी मंदिरों में दर्शन और पूजन करेंगे। अगली खबर की बात करेंगे, खबर अमेठी से, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग की है। ये जानकारी सांसद प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने नाम बदलने के लिए गृह मंत्री और रेल मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम मां कालिकन धाम, जायस रेलवे स्टेशन को गुरु गोरखनाथ, बनी स्टेशन को स्वामी परमहंस धाम के साथ ही कासिमपुर हाल्ट को कभी जायसी के नाम और फुर्सतगंज रेलवे को बाबा तपेश्वर धाम, निहालगढ़ रेलवे स्टेशन को बिजली पासी व बीरांगना उदा देवी पासी, अकबरगंज रेलवे स्टेशन को शक्तिपीठ अहोरवा भवानी धाम, वारिसगंज रेलवे स्टेशन को अमर शहीद भाले सुल्तानी के नामकरण को लेकर पत्र लिखा है। वहीं फुर्सतगंज स्थित एयरपोर्ट का नाम भी बदलकर गुरु गोरखनाथ व राणा वेनी माधव के नाम पर किया जाए। तो ये मांग स्मृति ईरानी के द्वारा की गई है। तो सांसद प्रतिनिधि ने यह जानकारी दी है और हमारे जोनल हेड अरविंद श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अगर बात की जाए, स्मृति ईरानी ने कई रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट के नाम को बदलने की मांग की है। उन्होंने पत्र भी लिखे हैं रेलवे मंत्रालय को और गृह मंत्री को। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता जी ने बताया और वो पत्र भी सामने प्रेस विज्ञप्ति के रूप में आया हम लोगों के सामने, उसमें उड्डयन मंत्री को और क्या कहते हैं रेल मंत्री को और गृह मंत्री को ये पत्र लिखा गया है कि करीब आधा दर्जन रेलवे स्टेशनों के नाम उनके पूर्वजों के नाम पे रखा जाए और वहीं पर एयरपोर्ट जो अमेठी का एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का भी नाम चेंज किया जाए। जी अरविंद जी, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने कई रेलवे स्टेशनों के नाम और एयरपोर्ट के नाम को भी बदलने की बात की है। कई संतों और उनके पूर्वजों के नाम के आधार पर अब इनका नामकरण करने की बात कही है। खबर कानपुर से है, जहां केशव नगर में मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि MLC राज बहादुर सिंह चंदेल का प्रधानाचार्य रेणु सिंह ने स्वागत किया। इसके बाद रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए बच्चों ने समा बांधा। मुख्य अतिथि ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया गया। विद्यालय में ASISC राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बॉक्सिंग में उर्वी सोनी प्रशंसा वर्मा, कृति पांडे एवं अनंत तिवारी ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आपको बता दें, ASISC रीजनल क्रिकेट में शिवांश तिवारी को रजत पदक, ASISC रीजनल आर्चरी में अंशिका सिंह ने रजत पदक और मोहित शर्मा ने रजत पदक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। बता दें कि प्रतियोगिता नैनीताल के सेंट जोसेफ स्कूल में 10 अक्टूबर को संपन्न हुई थी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सेल्स टैक्स एडिशनल कमिश्नर KC पांडे, विद्यालय के प्रबंधक इमैनुअल सिंह मौजूद रहे। हमारे यहाँ बच्चों ने आर्चरी में और बॉक्सिंग में और वॉलीबॉल में स्टेट में मेडल्स जीते हैं। कुछ ने गोल्ड मेडल, कुछ ने सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो उनकी लिए एक फैसिलिटेशन सेरेमनी यहाँ पे हुई थी। तो उसमें हमने राज बहादुर सिंह जी चंदेल को बुलाया था जो MLC हैं, और हमारे KC पांडे जी आए थे एडिशनल कमिश्नर रिटायर, वो भी हमारे साथ में थे कि बच्चों का प्रोत्साहन हो सके और एक पॉजिटिव उसमें उन लोगों को मेडल पहना करके बच्चों को सम्मानित किया जाए। कितने बच्चों को सम्मानित किए गए? 23 बच्चे टोटल आज सम्मानित हुए हैं। मारपीट कर ही पढ़ा सकते हैं और बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाना चाहिए। बहुत उनके साथ साथ प्रेम भाव सद्भाव दिखाई दे हमारी बात में, समझाने में, पुकारने में। कहीं कुछ इस तरह की जात सूचक शब्द अगर कहीं इस्तेमाल होते हैं। बहुत छोटे लोग हैं जो हमारे पेशे में आ गए हैं। मैं भी टीचर रहा हूँ,
मैं 38 साल टीचर रहा और अब की बात जीतने के बाद सर्टिफिकेट 36 साल के विधायकी का मिल गया है। अभी तो 31वां वर्ष शुरू हुआ है, हमारा आधा हो गया। तो ये हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा कार्यकाल है। विधान परिषद में सीनियर मेंबर इस समय मैं ही हूँ मेंबरों में, और 8 तक का टर्म का रिकॉर्ड माननीय ओम प्रकाश शर्मा का था, जो इंडिया लेवल का रिकॉर्ड था। हमारे विधान परिषद में 6 टर्म तक के लोग हैं मैक्सिमम, वो ही नहीं गिने 10-5 निकलेंगे, 5-7 लोग ऐसे। उसमें कानपुर ने मुझे सराहा, जिस क्षेत्र से मेरे पहले 7 लोग MLC रहे हैं। कभी इलाहाबाद कानपुर 1 में भी था टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन 80 के बाद जब ये मंडल अलग हुआ तो परिसीमन हुआ 82 में, तो ये सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ बदली गई। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।